सुन्नी तौहीद परस्त नहीं है, ये अल्लाह को नहीं मानते, ये बाबों की पूजा करते, ये बाबों की इबादत करते, ये कब्रों की पूजा करते, ये नफ्स परस्त है। अजीब बात है कि जब हमारे बच्चे बच्चे की जुबान पे जाए, जिससे भी पूछो इबादत सिर्फ खुदा की, और इबादत के लायक खुदा ताला है। मबूद कौन है? अल्लाह ताला। तो कितना बड़ा जुर्म है और कितनी बड़ी ज्यादती है कि आटे बराबर लोग जो खुदा को एक मानते हैं उन्हें मुशरिक कहते हैं। दुख ये होता है कि तासुब बड़ी बुरी चीज है, हक को भी नहीं कबूल करने देती। तासुब से अल्लाह पाक बचाए। तो कुछ तो तासुब में मरे, तो कुछ जहालत में मरे, उन्हें ये पता ही नहीं कि शिर्क होता क्या है। लोग ही माना कि शिर्क तो नहीं होता, शिर्क वो है जिसे रब ने शिर्क कहा है, शिर्क वो है जिसे आमिना के लाल ने शिर्क कहा है। शिर्क उसूल भी होता है, ये तो नहीं कि हर मुसलमान को मुशरिक बना दिया जाए, हाथ में मशीन पकड़ दी जाए, ऐसी बात नहीं है। ये जो सुबह शाम रब को याद कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ये मुशरिक है। क्या शिर्क इस चीज़ का नाम है कि नबी वली की तज़ीम की जाए तो वो इबादत बन जाती है? वो कौन सी इबादत है? फिर कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता। कोई ना कोई किसी की तज़ीम करता है, नबी की नहीं करता, वली की नहीं करता, किसी ना किसी का तो अदब को करता ही है ना। इतना तो कोई नहीं गया गुजरा था कि वो अदब ना करता हो, कहीं तो नजर आएगा। चाहे किसी दुनिया के चूड़े का ही करता हो, करता तो होगा, चाहे सुनामी करता हो, सलूट मारता हो, अदब तो कोई ना कोई करता ही है। उसके सामने रब हो, उसके सामने बंदा हो, उसके सामने गंदा हो, कुछ तो करता है ना। ये बचेगा कौन? सिर्फ ये लोग जो मारे गए और शैतान ने जो इनको तौहीद का टाइटल देकर इन्हें तौहीद से हटाया, उसका बुनियादी फर्क ये समझ ना पाए। इन्होंने समझा कि किसी की ताज़ीम करना भी इबादत है, बस फिर इन्होंने पूरी अहले सुन्नत पे शिर्क का फतवा लगा दिया और उन्हें मुशरिक करार दे दिया। नबी का वसीला डाला, मुशरिक हो गए, वली का वसीला डाला, मुशरिक हो गए, नबी की ताज़ीम की, मुशरिक हो गए, वली की ताज़ीम की, मुशरिक हो गए। बस ये ताज़ीम, तो अगर इसी चीज़ का नाम शिर्क है तो फिर तो कोई नहीं बचता। तो बस उसी ने इसी धोखे में डाल दिया कि जब नबी की तज़ीम की तो इन्होंने खुदा को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नीचे कर दिया है और ये खुदा की तौहीद के खिलाफ हो गया है। ये जो मैंने आपको बुनियादी फ़र्क बताया, हमेशा अपने ज़हन में रख लें, माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, ताज़ीम अल्लाह वालों की है। फिर फ़र्क हुआ है। अब माँ को जब प्यार से देखते हो, फर्मा बरदार बच्चा, हदीस पाक में आता है, फर्मा बरदार नेक बच्चा जब अपनी वालिदा या अपने वालिद के चेहरे को मोहब्बत से देखता है, नजर रहमत से देखता है, तो हज मबरूर का अल्लाह पाक उसे सवाब अता फरमाता है। अब वो 1000 मरतबा देखे, 1000 ही मरतबा अल्लाह जल्ला वाला पूरे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। अब ये मुझे जो बता, ये जो आपने अमल किया, क्या खुदा समझ के किया? अगर खुदा समझते मुशरिक हो जाते। खुदा नहीं ना समझा, खुदा की बंदी समझा है, खुदा का बंदा समझा है, और खुदा की मुस्तफ़ा की इताअत की है, फर्मा बरदारी की है,
हुक्म खुदा का है, रज़ा खुदा की है। क्या आप अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के महबूब की रज़ा के लिए अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी नज़र से देख रही हैं, अपने वालिदैन को रहमत भरी नज़र से देख रही हैं, तो ये देखो अदब नहीं है, एहतराम नहीं है। लेकिन एहतराम इनका हो रहा है, दिल इनका खुश हो रहा है और इबादत खुदा की हो रही है। इबादत किसकी हो रही है? दिल आपका राजी हो रहा है, इबादत खुदा की हो रही है। लेकिन आपने अल्लाह को मद्देनजर रखा कि अल्लाह की इताअत है, लेकिन जिसको देख रहे हो उसे रब नहीं समझा, उसे रब का बंदा ही समझा है और रब का यार समझा है और रब की इताअत करते हुए अमल किया, वो भी इबादत बन गई। जब बंदा ये तस्वूर ही नहीं करता कि ये खुदा है, तो इबादत कैसे बनेगी? इबादत तो तब बने जब खुदा तस्वूर करे, तो उसे तो खुदा मानता नहीं, वो खुदा का बंदा मानता। तो जब खुदा का बंदा मानता है तो अब इताअत और फरमाबरदारी, उनकी ताज़ीम, जो कुछ भी होगा वो उनका अदब होगा और खुदा की इबादत होगी। लेकिन जब ये कहा, खुदा का तस्वुर ज़हन में रखा, तो फिर अमल किया, तो वो इबादत बन गई। यानी कोई अच्छा काम आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, तो इबादत बन गई। अल्लाह के सामने खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं? अल्लाह के सामने खड़े हैं। अल्लाह को माबूद बर हक मान कर ही तो हम उसके सामने खड़े हैं, ये उसकी इबादत है। और अगर कोई बंदे के सामने खड़ा होता है तो वो बंदा ही समझता है उसे खुदा नहीं समझता, लेकिन ये समझता है इससे रब राजी हो जाएगा, फिर इबादत रब की, क्योंकि उसके मद्दे नजर ही रब है। तो शिर्क कहाँ आता है? शिर्क तो तब आए जब बंदे को रब माना जाए, खुदा माना जाए, उसे अल्लाह माना जाए। ये तो अल्लाह मानता ही नहीं, ये तो मखलूक मानता है, उसका बंदा मानता है, उसका महबूब मानता है और उसी के रजा में इसकी इताअत और फरमाबरदारी, इसकी तासीम करता है। जहाँ वो नाराज होता है ये पीछे हट जाता है, क्योंकि ये इबादत तो खुदा की करनी है। बस आम जो तारीफ है और आसान जो तारीफ है जो हमारे लिए, आवाम के लिए, वो यही है कि हर अच्छा काम और जायज़ काम जो रब की रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत है। वो क्या है? तो मुश्किल है? हाँ, बैठे हो रब की रज़ा के लिए, इबादत है। सुन्नत मुस्तफ़ा अदा कर रहे हो, दोस्तानों में बैठे हो, इबादत है। आपका अंदाज़ है, आप सुन रहे हो, कुरान और हदीस तालीम इल्म हासिल कर रहे हो, इबादत है। आप नवी तो सुन्नत इतिकाफ के लिए करके बैठे हो, दिल में ये इरादा है कि मैं इबादत के लिए आया हूँ, अल्लाह की रज़ा की, इबादत है। अब आप जितनी देर भी बैठे रहोगे, इबादत है। आपका घर से निकलना यहाँ तक भी इबादत है, आपका जाना भी, अच्छी सोच भी, क्योंकि आपके ज़हन में रब है कि मैंने नमाज पढ़नी है, रब की इबादत करनी है। तो तसव्वुर पे काम शुरू हो गया, ख्याल पे शुरू हो गया। बच्चे के मुंह में एक लुकमा ही डाला है, हलाल का डाला, अल्लाह की रज़ा के लिए आपने एनओसी को कबूल किया ना, अल्लाह की इताअत की, इबादत है। वो लुकमा डालना भी इबादत है, वो बीवी के मुंह में भी डालना इबादत है। यानी सिर्फ अपनी सोच को ठीक करना है तो लम्हे इबादत में गुजर जाएंगे कि रब राजी होता है, रब राजी होता है, रब राजी होता है। तो जब रब है तो फिर इबादत है। अब मैं इनकी तारीफ कराऊंगा तो रब राजी होगा, इनकी करूंगा तो रब राजी होगा। तो मकसद तो रब की इबादत है। तो इबादत सिर्फ नमाज का नाम तो नहीं, वो मकसूदा इबादत है, वो इबादत मकसूदा है, वो रब ही की है, यानी कि खास अफान है। दूसरा ये कि रब की रजा के लिए काम करना, वो भी इबादत है। ये तो रब ही की इबादत है कि रुकू सुजूद ये तो किसी के आगे नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की इताअतें, फरमा बरदारी, ताज़ीम, तौक़ीर, ये अल्लाह के बंदों की, वो रब की इबादत बन जाती है। बस ये फ़र्क ज़हन में रखें, इबादत सिर्फ अल्लाह की और ताज़ीम अल्लाह वालों की। इय्याका नअबुदु, तब तो किसी की दिमाग की सुई अटक गई, और इय्याका नअबुदु हमने कहा यहाँ तक ही रहे और कह दिया कि बाबों की पूजा होती है। हमने कहा अल्लाह तुम्हें हदायत अता फरमाए तो तुम्हें आगे सिरातल लज़ीना भी याद आए,
अगर तुझे इय्याका नअबुदु याद आता है तो शैतान से निकल और रहमान की तरफ आ और कुरान की तरफ आ। नाबुदु में तुम ये करके कि ये पूजा करते हैं बाबों की, तो सिरातल लजीना में क्या है? पीछे तो हम कह रहे हैं तेरी ही इबादत, तो उधर वो कह रहा है उनके पीछे चलना मांगो जो मेरे रास्ते पे चले हैं, जिन पे मैंने इनाम किया है, जिन्हें मैंने नवाजा है, जो मेरे बंदे हैं। तो वो तो कहता है बाबों के पीछे चलो, तो तुम कह रहे हो कि बाबों की पूजा करते हैं। कैसे लोगों को तुमने गुमराह किया और कैसे लोगों को तुमने परेशान किया कि पीछे ना अबूदू है। और हम तारीफ कर रहे हैं, हमें सिखाया जा रहा है इबादत सिर्फ अल्लाह की है और फर्क बताया जा रहा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बाबों के पीछे चलना बाबों की पूजा नहीं, बाबों के पीछे चलना ही तौहीद है। और बाबों के पीछे चलते ही इबादत बनती है, क्योंकि वो हैं कि वो उस स्टेज पे पहुंचे हैं जिस स्टेज पे आम बंदे की सोच भी नहीं जा सकती। और अब फरमाता है हमारी इबादत इन्होंने की है, हमारी तौहीद का नूर लेना है तो इनसे लो, मेरे महबूब की रिसालत का नूर लेना है तो इनसे लो, मेरी मारिफत लेनी है तो इनसे लो। ये वो चुनिंदा लोग हैं कि जिन्होंने हमें अपनी बारगाह में चुन लिया है। अब नमाज के अंदर भी दुआ करो, मालिक उन लोगों का रास्ता दिखा और उन लोगों के रास्ते पे चना जिन पे तूने इनाम फरमाया है। और ये इनाम याफ्ता को बुत बना रही है, ये ऐसी पॉलिसी चली नट के ऊपर। और जो सुनने वाले हमारे आपके खोखले, वो भी उनके पीछे लग के तो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक बाबों के पीछे चढ़ पड़े, अपने ईमान खराब कर बैठे। उन्होंने तुम तो सोफाते से बाहर नहीं निकल सकते और तुम्हें इबादत का पता ही नहीं, इबादत है क्या, बनती कैसे है इबादत। तो फिर रब ने क्यों कह दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, पीछे इय्याका नअबुदु में तो बात आ गई, हम तेरी इबादत करते हैं, कुरान हमारे सामने है, तो कुरान के होते हुए बाबे चाहिए? ये सवाल है। कुरान के होते हुए भी उलामा चाहिए? चाहिए। अगर कुरान ही काफी था तो फिर आमिना के नाल को क्यों भेज दिया? किताब काफी नहीं है, किताब के साथ उस्ताद चाहिए। और रब ने कोई किताब ऐसे नहीं भेजी, कोई सहीफा ऐसे नहीं भेजा, साथ नबी, और नबी भी आया है, साथ उस्ताद रखा है, साथ टीचर रखा है। ऐसे नहीं है एक तरफ किताब देखो, दूसरी तरफ चलती हुई किताब अंबिया को देखो, और जिस तरह उन्होंने समझाया है आगे पहुंचाया है, फिर उनके नाइबीन ने आगे पहुंचाया है, और उनके आगे नाइबीन ने जो आगे पहुंचाया है वो लेकर मेरे राह पे चलो। ये अल्लाह पाक ने हमें उसूल दिया और ये सूरह फातिहा में मौजूद है। इससे आगे कहा तफसीर किस चीज का नाम है? दोगली पलीसी का नाम है। आधा बयान करो आधा छुपा दो। बयान करो इय्याका नअबुदु कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन करनी कैसे है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस तरह अनअमता अलैहिम ने की है उसी तरह करनी है। लगो मेरे बंदों के पीछे, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैह, अल्लाह बताओ उसकी पैरवी करो, उसके पीछे चलो जिसने मेरी तरफ रुजू किया। ये कौन है जिनकी तरफ रब कह रहा है कि उधर पैरवी करो? तुम कहते हो कि छोड़ दो इनको, इन उलमा को छोड़ दो, इन सूफिया को छोड़ दो जो 14 सदी से गुजर रही हैं, जिनसे हम तक दीन मिला, जिन्हें रब को पाया और जिनकी वजह से कर्म हो रही हैं, और कहते हैं उनको छोड़ो, खुद कुरान पढ़ो। और वो रब जिसने कुरान नाज़िल फरमाया वो फरमाता मांगो उनका रास्ता कि जिन पर मैंने इनाम फरमाया है, किताब तो मौजूद है, तो फिर उनका रास्ता कि उस रास्ते पे चले। और मैं वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैह, इत्तिबा किस चीज की होती है? इत्तिबा किस चीज की होती है? जो नजर आए उसकी इत्तिबा होती है। इत्तिबा तो उसकी होती है जो सामने हमारे खड़ा है, बैठता उठता चलता आता जाता है, ये उसके पीछे चलना होता है। तो लबामत वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैह, उसकी तरफ, उसके पीछे चल जो मेरी तरफ रुजू लाया। तो जो रब की तरफ रुजू लाए वो कौन है? वो अंबिया है, वो औलिया है, वो सालिहीन है। फरमाया मेरे नबियों के पीछे चलो, मेरे नेक बंदों के पीछे चलो। और तुमने कमीने ने लोगों को परेशान किया और उन्हें उलमा के खिलाफ किया। जाहिर है चोर जब चोरी करता है तो सबसे पहले रास्ता साफ करता है उनका जो चोरी बताते हैं, वो चौकीदार से दूर करता है
ये जितने भी कमीने हैं ऊपर से लेके नीचे तक, उन्हें पता है कि चौकीदार उलमा औलिया हैं। इन्हें उलमा औलिया के बाबे कहकर इनको मुखालिफ कर दिया जाए, तो फिर जब चौकीदार के मुखालिफ हो जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे, चोरी आसानी से हो जाएगी, हम लूट लेंगे। हम लुटेरे तो आगे ही हैं, इनका ईमान जाता रहेगा। इय्याका नअबुदु का मतलब क्या है? सिर्फ इबादत अल्लाह की, बस। लेकिन वो करनी कैसे है? का चलो उनके पीछे जिन पे हमने इनाम फरमाया है, जिन पे हमने इनाम फरमाया है। अब ये लंबी गुफ्तगू है इनाम याफ्ता में। मैं उन इनाम याफ्ता में से एक हस्ती का जिक्र करता हूँ और फिर आप समझेंगे कि एक इनाम याफ्ता का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। मेरे पास कश्फुल माजूब है और ये महीना भी ताजदार सदाकत सैयदुना सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन खलीफाए बिला फस्ल बादल अंबिया अफदलुल बशर बित्तहकीक, सारे नबियों के बाद सारी उम्मतों में सबसे अफजल हस्ती सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके लिए जन्नत का हर दरवाजा है। गली गली नगर नगर अबू बकर नगर नगर गली गली अली अली। ये मसला नहीं है, ना हमें सैयदना सिद्दीक अकबर से मसला है, ना शेर खुदा से मसला है। ये सारे गुलदस्ता मुस्तफ़ा के हसीन फूल हैं और हर फूल की अपनी खुशबू है। हमें तो जब सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम आता है तो ठंड पड़ती है, और जब मौला मुश्किल कुशा का आता है तो ठंड पड़ती है। आले पाक भी हमारे हैं, असहाबे रसूल भी हमारे हैं, और हम कहते हैं हमारी इन पे गुजारे हैं। ये तो सारी हमारी हस्ती हैं। आपके चेहरे चमकते हैं, मसला ही कोई नहीं। मसला तो वहाँ हो ना जहाँ तबीयत का ईमान हो। तो जहाँ ईमान शरीयत का हो और उन्हें जाना उन्हें माना वाला हो, फिर कोई मसला नहीं होता। तो अल्लाह करे इसी पे कायम रहें। अब जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजूद थे और सहाबा का जम्मे गफीर था और सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और फिर एक ऐसी कैफियत थी उस वक्त, जाहिर है कि जाने जहां चले गए ज़ाहरी तौर पर, और सहाबा की जान ही हुजूर थे। अलग बात है हमारी पता नहीं क्या क्या जान है, इसलिए हम परेशान हैं। उनकी तो एक ही जान थे, वो जाने जहां आमिना के लाल थे। तो जब ज़ाहरी तौर पर हुजूर ने पर्दा फरमाया तो वो हस्तियां थी जो हुजूर के दीदार के बगैर नहीं रह सकती थी, यानी तड़पते थे वो हुजूर के दीदार को। ज़ाहिर ऐसा हसीन रब ने बनाया ही नहीं, तो ना बन सकता है, ना हुजूर जैसा कोई है, ना हो कोई हो सकता है। और वाला से कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, वहीं फूल खार से दूर है, वहीं शम्मा है कि दुआ नहीं। वो कैसा हुस्न था, कितने पर्दों में था, लेकिन आला से कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। औरतें उंगलियां कटाती हैं हुस्न यूसुफ पे, लेकिन अंदाज था हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, जिन्हें बुद्धू कहते थे, दिल के सख्त कहते थे। हुस्न तो हुस्न है, आपके नाम पे कटाते हैं और कटाते रहेंगे। हुजूर की जात का क्या कहना। अब जब हुजूर ने ज़ाहरी पर्दा फरमाया तो एक तो सहाबी ने ये कह दिया कि मालिक आंखें ले ले, क्योंकि ये आंखें तेरे महबूब के दीदार के लिए थी। अब वो आंखें भी ले ली गई, यानी ऐसी भी कैफियत होती, ऐसी भी हालतें होती, आंखें चली गई। सैयदना फरूक आदम रज़ी अल्लाह तलवार निकाल ली, जिसने कहा रसूलुल्लाह से का विसाल हुआ है, फरूक उसकी गर्दन उतार देगा। यानी कितना सदमा था। और सय्यदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत निसाउल आलमीन की सरदार, आपकी हालत क्या थी। यहाँ मेरे ऊपर वो सदमा आया, अगर दिनों पे डाला जाता तो रात हो जाती, रातों पे डाला जाता तो दिन हो जाते। इतनी प्यारी बेटी, इतनी मोहब्बत। तो वो कैफियत थी।
और उस कैफियत के अंदर और उस माहौल के अंदर जो हस्ती बिल्कुल पत्थर क्या है और पहाड़ क्या है, पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत खड़ी थी ना, उसी हस्ती को जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। आप बिल्कुल इस तरह रहे और सारे सहाबा को उस वक्त जिसने कायम किया है और खड़ा किया है उसे जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। ऐसे नहीं बादल अंबिया कि ये बातों की बातें हैं, ये रब का फरमान भी है और आमिना के लाल का भी फरमान है और पूरी उम्मत का इसके इजमा भी है। अल्लाह ने आपके सीने में वो दौलत रखी जो किसी के सीने में नहीं रखी। हुजूर ने फरमाया कि जो मेरे सीने में डाला गया वो अबू बकर के सीने में डाला गया। इतना मजबूत, चट्टान हिल जाए, पहाड़ हिल जाए, लेकिन ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह ताला आप ना हिल सकती हैं ना हिले। आप इस तरह कायम हुए। यही वजह है कि मैंने यहां तक सुना कि आप जब लेटते थे तो आपके आह से ऊपर वाला छत काला हो जाता, यानी आपने इतना सब्र किया कि आप अंदर से जल गए। बाकी तो गम में इजहार करके आप अंदर ही रखा, उम्मत को बचा लिया, अंदर जल गया तो जब आह निकलती थी तो फिर छत को भी काला कर देती थी, अंदर कबाब बन गया। यह हालत थी। ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु अन्हु आप खड़े हुए और खड़े होकर आपने उस वक्त खुतबा दिया। अब देखो उस वक्त खुतबा देना जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बरकत पर्दा फरमा गई हैं और सहाबा की आदत क्या है। अब ये है सूफी। इसलिए मैं कह रहा था कि इबादत अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है और मेरे बंदों के पीछे चलो। इबादत करके उन्होंने दिखाई है और उन्होंने मान के बताया है कि रब को कैसे मानते हैं और रब कौन है, बाकी कौन है, और वो खालिक है, बाकी सब मखलूक हैं, और वो कायम है, बाकी सारे उसी से कायम हैं। वो बाकी है और जो भी बाकी है उसी से बाकी है, और जो भी फानी है उसी से है। वो अकेला ही बाकी है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसने ना तबद्दुल, ना तगय्युर, ना कोई हरकत, ना कोई इंतकाल, उधर कोई असर लेने वाला काम नहीं है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मखलूक में ये तब्दीलियां, ये तगय्युर, ये असर लेने, ये बदलने, ये छोटा बड़ा कम, ये सब मखलूक में है। वो अकेला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, इन सारी चीजों से वो पाक है। अब ये ताजदार सदाकत है और ये सूफिया के पहले इमाम है, हुजूर के नायब। और दाता साहब फरमाते हैं किसी को जायज ही नहीं कि वो ताजदार सदाकत के आगे कदम रख सके। ये फैज़ आलम की बात कर रहा हूं, मैं किसी अहरे वगैरह की बात नहीं कर रहा, हुजूर दाता गंजबख्श की कश्फुल महजूब से बात कर रहा हूं। आप क्या कहते हैं कि जब हुजूर सय्यद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, कैफियत तो ये बन गई, तो फिर सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दिया। और खुतबा क्या था उस वक्त आपने कहा जिसने इबादत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की और जो आपकी इबादत करता था, तो सुन लो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो गए, आपका तो विसाल हो गया, आपका तो इंतकाल हो गया। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की इबादत करता है और जिसने रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की, वो तो जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी, वो तो जिंदा है। ये कौन सा बयान था? तौहीद का बयान नहीं है। और तौहीद क्या है? कहाँ पहुंचे हैं जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई। इसलिए मैं कहते हैं अगर सूफी तौहीद परस्त नहीं ना, फिर सारे काफिर हैं, फिर एक भी तौहीद परस्त नहीं है। ये है सूफियों का दर्स का इबादत तो खुदा की है, जो हुजूर की करता था तो सुन लो हुजूर तो फौत हो गए, इंतकाल हो गया, क्योंकि हुजूर मबूद पर हक नहीं, मबूद पर हक सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह को मौत नहीं आएगी, उसे ऊँग भी नहीं आएगी, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हुजूर अल्लाह की बेमिसल मखलूक है और मौत तो वहां भी आनी है, वो आई है। अब आपने कहा जो रब की करता, और रब किसकी? रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जो रसूलुल्लाह के रब की इबादत करता है और उसने की है, वो तो जिंदा है, ला यमूतु, उसे मौत नहीं आएगी। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वो तो अल्लाह के रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम, अगर वो फौत हो जाएं, हाँ, या फिर वो कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, तो क्या एड़ियों के बल तुम पलट जाओगे, दीन से फिर जाओगे, दीन से हट जाओगे। अब ये खुतबा था हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर का, जिसने उस मुसीबत के माहौल में और उस गम के माहौल में सहाबा की आंखें खोली, और आंखें खुली तो सहाबा ने दूसरी तरफ हमला कर दिया। वगरना वो कुत्ते हमला करने पे तैयार थे कि करीब हम इस्लाम को खत्म करते, जो इतनी मेहनतों से इस्लाम हासिल किया गया था। लेकिन आपके इस खुतबे ने सहाबा में ऐसी जान डाली कि सहाबा वो गम से बाहर निकले और इस्लाम के फिर अलमदार बन गए। अब इसके ऊपर जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तशरीह की है, वो कभी मैं आपको सुनाऊं, आप हैरान हो जाओ कि दाता साहब ने क्या गुफ्तगू की है। और बाल लोग हो सकता फतवा भी लगा दें। ये जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे तबसरा किया, सूफी, इन्हें पता ही नहीं सूफी क्या होती। सूफी तो तौहीद की बात करता है और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के मकाम पे होता है। उसका हर काम खुदा से होता है और उसकी हर वक्त नजर खुदा में रहती है। इसलिए सूफी जहां भी होता है खुदा की इबादत में होता है, उसकी फिक्र में खुदा रहता है। और हज़रत ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी खुदा के सिवा उन्हें किसी और का ख्याल आता ही नहीं। इसलिए दाता साहब रहमतुल्लाह लिखा, मन नज़रा इलल खल्क़ि हलका, जिसने मखलूक की तरफ तवज्जो की तबाह हो गया और वो बर्बाद हो गया। और मन नज़रा इलल हक़, और जिसने रब की तरफ तवज्जो की, रब ने उसे बादशाह बना दिया। का ताजदार सदाकत की तवज्जो उस वक्त भी सारी की सारी खालिक कायनात की तरफ थी। इसलिए वो उस गम में अल्लाह से हटे नहीं, थोड़ी सी भी तवज्जो उनकी हटी नहीं। उन्होंने हुजूर को रब से देखा, हुजूर की बका को भी रब से देखा, हुजूर के क़याम को भी रब से देखा और हुजूर की फना को भी रब से देखा। क्या मतलब कि उन्होंने ये बताया कि अल्लाह बाकी है और अल्लाह ही हमेशा से है, अल्लाह ही कायम है। मेरे आका अल्लाह की मखलूक हैं और बेमिसल हैं, लेकिन मेरे आका भी कायम अल्लाह के साथ कायम है। और जब तक उसने चाहा बका रही, अब उसने फना चाही है तो फना भी उसकी तरफ से है। इसलिए मैं फना को भी रब से देखता हूं, बका से भी रब को ही देखता हूं। तो इसी वजह से ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला सबसे मुनफरिद मकाम पाए हुए। बाकियों की तवज्जो थोड़ी सी हटी तो फिर आपने तवज्जो कराई कि देखो वो बाकी है, रब्बे मोहम्मद को मौत नहीं आएगी, बाकी सबको आएगी। जो भी तब्दीली देखोगे रब से देखोगे, जिसे भी कायम देखोगे रब से देखोगे। तो जब तवज्जो रब पे रहेगी वो बादशाह बन जाएगा और जब तवज्जो हटेगी वो रुसवा हो जाएगा। तो फिर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये करके तो बताया ये क्या है, सूफी किसे कहते हैं। फरमाया जिसके दिल में गैर ही ना हो, क्या ना हो। ये दलील दादा साहब उस पे दे रहे हैं जो तौहीद पे, कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर का दिल गैर से खाली था, उनकी तवज्जो सारी की सारी खालिक कायनात जल्ला वाला की तरफ थी। तो फिर सहाबा की भी उधर हो गई और उसके ऊपर फिर दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये गुफ्तगू की। इसलिए हमारे यहाँ तो कभी कभी याद आता है, जब फौत की हो जाए तो किसी को याद आया का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नहीं तो थप्पड़ी तो पता नहीं क्या कुछ होते हैं, क्योंकि खुदा को भूल गए हैं ना। लेकिन जिनकी हर घड़ी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है वो कहते हैं गया है तो उसी का फैसला है, आया है तो उसी की तरफ से आया है। हमेशा तो रहना ही नहीं, तो किसी ने भी नहीं रहना, हमेशा तो वही है और उसी की इबादत है, उसी की इताअत है। ये आजमाइश है, आए फिर भी उसी की तरफ से देखना है, जाए फिर भी उसी की तरफ से देखना है। तो फिर दोनों हालतों में खुदा की रहमत की बरसात ही इस पे होनी है। इसका घर भी रोशन रहेगा, इसका मन भी रोशन रहेगा, इसका तन भी रोशन रहेगा। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में सूफिया की जो इबादत है